जो भी आदमी दौड़ता है वो हमेशा खाली रह जाता है, चाहे वो परमात्मा के लिए दौड़े और चाहे धन के लिए दौड़े। इसलिए केवल सम्राट ही खाली हाथ नहीं मरते और भिखारी ही नहीं, बहुत से सन्यासी भी खाली हाथ ही मरते हैं। जीवन में जो भी पाने जैसा है वो दौड़ के नहीं पाया जा सकता है। जीवन का सौंदर्य और जीवन का सत्य और जीवन का संगीत कहीं बाहर नहीं है कि कोई दौड़े और उसे पाले। जो कुछ भी बाहर होता है उसे पाने के लिए यात्रा करनी होती है, चलना होता है, और जो भी भीतर है उसे पाने के लिए जो यात्रा करेगा वो भटक जाएगा। क्योंकि यदि मुझे आपके पास आना हो तो मैं चलूंगा और तब आपके पास पहुंच सकूंगा, और अगर मुझे अपने ही पास पहुंचना हो तो चलने से कैसे पहुंचा जा सकता है? मैं तो जितना चलूंगा उतना ही दूर निकल जाऊंगा। अगर मुझे अपने पास पहुंचना है तो मुझे सारा चलना छोड़ देना पड़ेगा, दौड़ना छोड़ देना पड़ेगा, तो शायद मैं पहुंच जाऊं। तो एक तो रास्ता वो है जो बाहर की तरफ जाता है, जिस पर हमें चलना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है। एक रास्ता ऐसा भी है जिस पर चलना नहीं पड़ता और जो चलता है वो कभी नहीं पहुंचता, जिस पर रुकना पड़ता है और जो रुक जाता है वो पहुंच जाता है। ये बात बड़ी उल्टी मालूम पड़ेगी, क्योंकि हमने तो अब तक यही जाना है कि जो खोजेगा वो पाएगा, जो चलेगा वो पहुंचेगा, और जो जितने जोर से चलेगा उतने जल्दी पहुंचेगा, और जो जितने श्रम से दौड़ेगा उतने शीघ्र पहुंच जाएगा। जो चलेगा वो कभी नहीं पहुंचेगा, और जो जितने जोर से चलेगा उतने ही ज्यादा जोर से अपने से दूर निकल जाएगा। एक और छोटी कहानी कहूं। एक नदी पर सांझ सूरज ढलता था। दो भिक्षु नाव से उतरे, एक युवा भिक्षु था और एक बूढ़ा। उन दोनों ने माझी से पूछा कि क्या सूरज डूबने तक हम ये जो सूरज के डूबती रोशनी में चमकती हुई दीवार है गांव की, वहां तक पहुंच जाएंगे? पास ही गांव था और उसके चारों तरफ किले की दीवार थी, और नियम था कि सूरज डूबने के साथ ही उस गांव का दरवाजा बंद हो जाए। तो उन दोनों भिक्षुओं ने पूछा कि क्या हम पहुंच जाएंगे सूरज के डूबते डूबते? उस बूढ़े माझी ने कहा कि अगर धीरे गए तो पहुंच जाओगे, और अगर जल्दी गए तो पहुंचना बहुत मुश्किल है। उन दोनों भिक्षुओं ने समझा कि यह आदमी पागल है, क्योंकि जो ये कहता हो कि धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे और जल्दी चले तो नहीं पहुंच पाओगे, उसको कौन समझदार समझेगा? उसे तो कोई भी पागल समझेगा, पूरी दुनिया पागल समझेगी, आप भी पागल समझेंगे। क्योंकि दुनिया में तो हम यही जानते हैं, दौड़ना जानते हैं, शीघ्रता जानते हैं। ये क्या बात? उसकी बात सुनने को फिर वे और नहीं ठहरे, उसकी बात सुनने जैसी नहीं थी, उसकी पहली बात ही बड़ी गड़बड़ थी। वे दोनों भागे। उचित था यही, तर्क यही कहता है, बुद्धि यही कहती है, अगर पहुंचना है तो दौड़ो। और सूरज ढला जाता है, सांझ हुई जाती है, रात घिर आएगी, द्वार बंद हो जाएंगे, पहुंचना मुश्किल है, फिर रात बाहर ही ठहर जाना होगा। इसलिए वे भागे, जितनी उनमें शक्ति थी उतनी शक्ति लेके भागे। थोड़ी ही देर बाद बूढ़ा भिक्षु गिर पड़ा। उतनी शक्ति न थी दौड़ने की, सिर पर बोझ था, ग्रंथों का ग्रंथ लिए हुए था। गठरी गिर गई और ग्रंथ बिखर गए और उनके पन्ने उड़ गए।
पीछे से उस माझी ने अपनी नौका बांधी और वो भी अपनी पतवार लेकर धीरे धीरे आता था। युवा भिक्षु बूढ़े भिक्षु के पैरों से खून को साफ कर रहा था और पट्टी बांध रहा था। उस माझी ने आके कहा कि मेरे मित्रों, मैंने कहा था अगर धीरे जाओगे पहुंच जाओगे, अगर जोर से गए नहीं पहुंच पाओगे। तब उन्हें ख्याल में आया कि धीरे चलने की भी कोई कला होती है। लेकिन उसने तो कहा था धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे, तो जब धीमे चलने को ही कोई पागलपन समझे और तेजी से चलना समझदारी मालूम हो, तो फिर मेरी बात कैसी लगेगी। लेकिन कुछ कारण हैं जिनसे ऐसा कहता हूं। आज तो शुरू में सूत्र रूप में कुछ बातें कह देना जरूरी है। सबसे पहली बात यही है, और वो ये कि मनुष्य के भीतर कुछ है, और जो उस भीतर के सत्य को जाने बिना जीवन में कुछ भी खोजता है वो व्यर्थ ही खोजता है। यदि मैं ये भी न जान पाऊं कि मैं क्या हूं और कौन हूं, तो मेरी सारी खोज का क्या अर्थ होगा। चाहे वो खोज धन की हो, चाहे पद की, चाहे यश की, चाहे परमात्मा की और चाहे मोक्ष की, मेरी सारी खोज व्यर्थ होगी, क्योंकि जो मैं था उसको भी मैंने नहीं जाना था। और ये जो मैं हूं, इसे जानने के लिए कहां दौड़ेंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे। इसे जानने को तो सारी दौड़ छोड़कर रुक जाना पड़ेगा। इसे जानने को तो सारी खोज छोड़ के ठहर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो चित्त खोजता है वो चित्त उद्विग्न हो जाता है, तनाव से भर जाता है, अशांत हो जाता है। तो यदि मैं सारी खोज छोड़ के ठहर सकूं, मेरे मन में कोई खोज ना हो, कहीं पहुंचने का ख्याल ना हो, कहीं जाना ना हो, तो क्या होगा। सारी उद्विग्नता, सारी दौड़, सारी खोज जहां ना होगी, वहां एक अद्भुत शांति अवतरित होगी, एक मौन, एक साइलेंस आनी शुरू होगी, एक शांति आनी शुरू होगी। क्योंकि जो दौड़ने के ख्याल में नहीं है वो एकदम शांत हो जाता है, और उस शांति में ही उसके दर्शन होंगे जो मैं हूं। इसलिए कोई कभी खोज के नहीं खोज सका है स्वयं को, ठहर के, रुक के। वो तो हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। लेकिन क्या मिल जाएगा अगर हम सारी खोज छोड़ के स्वयं को जानने में समर्थ हो जाएं? तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा ये कि हाथ खाली नहीं है, ये ज्ञात हो जाएगा। अभी हमें लगते हैं कि हाथ खाली है, इसलिए भरने का ख्याल है, इसलिए दौड़ते हैं, खोजते हैं, किसी भांति भरापन मिल जाए, फुलफिलमेंट मिल जाए, क्योंकि ये खालीपन, अभाव घबराता है, दरिद्रता, दीनता मालूम पड़ती है कि मैं कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन कोई आज तक दौड़ के और भाग के उस भरेपन को उपलब्ध नहीं हो पाया जिसकी खोज। जिनके पास सब कुछ इकट्ठा हो जाता है वे भी भीतर दरिद्र बने रहते हैं। उनके भीतर भी भिखारी का अंत नहीं होता, उनके भीतर भी वो मांगने वाला समाप्त नहीं होता है। वो मांगे चले जाते हैं, मांगे चले जाते हैं। उनकी दौड़ का भी कोई अंत नहीं होता। अकबर से मिलने फरीद नाम का एक फकीर गया था। उसके गांव के लोगों ने फरीद से कहा था कि अकबर से प्रार्थना करो, मित्र है तुम्हारा, गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल दे। फरीद गया, सोचा था अकबर के पास तो बड़ी सामर्थ है, क्या एक स्कूल के लिए मना करेगा। जल्दी से बहुत सुबह ही पहुंच गया। अकबर प्रार्थना पढ़ता था, सुबह की नमाज पढ़ता था। फरीद पीछे खड़ा हो गया। अकबर ने नमाज पूरी की, हाथ जोड़े और कहा, हे परमात्मा, मेरे धन को बढ़ा,
मेरे राज्य को और बढ़ाकर, मेरी सीमाओं को बढ़ाकर। फरीद ने सुना, वो लौट पड़ा। अकबर उठा, देखा कि फरीद लौट रहा है, सीढ़ियां उतरता है, उसकी पीठ दिखाई पड़ी। दौड़ा और फरीद को रोका और पूछा कैसे आए और वापस लौट चले। फरीद ने कहा कि मैं सोचता था एक सम्राट के पास जा रहा हूं, यहां तो पाया कि यहां भी एक भिखारी है। मैं तो सोचता था कि तुमसे कुछ मांगूंगा गांव के लिए, लेकिन मैंने देखा कि तुम तो खुद ही मांग रहे हो। मैं बड़ी भूल में रहा, और अब मांगना ही होगा तो उसी से मांग लेंगे जिससे तुम मांगते थे। अब तुम्हें बीच में लेने की क्या जरूरत रही। लेकिन एक भ्रम मेरा टूट गया कि मैं सोचता था कि सम्राट के भीतर का भिखारी मर जाता है। ये भ्रम मेरा टूट गया। वस्त्र सम्राट के हो जाते हैं, आत्मा भिखारी की ही बनी रहती है। दुनिया में दो तरह के भिखारी हैं, एक जिनके वस्त्र भिखारी के हैं और एक जिनके वस्त्र सम्राटों के। लेकिन जहां तक आत्मा का संबंध, मुश्किल से कभी कोई सम्राट होता है, सभी लोग भिखारी होते हैं। मांग बंद नहीं होती, मांगते ही चले जाते। क्यों मांगते चले जाते हैं? सब कुछ मिल जाता है फिर भी मांग समाप्त क्यों नहीं होती? नहीं होती इसलिए कि सब कुछ मिल जाता है फिर भी भीतर का जो खालीपन है, जो एम्प्टीनेस, वो जो भीतर सब खाली है, वो नहीं भरता। बाहर संपदा इकट्ठी होती चली जाती है, भीतर का खालीपन अपनी जगह बना रहता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। नहीं पड़ सकता है अंतर, क्योंकि संपदा है बाहर और खालीपन है भीतर। तो बाहर की संपत्ति भीतर की शून्यता को कैसे भरेगी? कोई उपाय नहीं है। बाहर के सिक्के भीतर की शून्यता को कैसे भरेंगे? बाहर की संपत्ति बाहर पड़ी रह जाएगी, ढेर इकट्ठे हो जाएंगे और भीतर का गड्ढा भीतर रहेगा। उन दोनों का कोई संबंध नहीं, उन दोनों के मिलने का कोई स्थान नहीं। वे दोनों अलग अलग बातें। भीतर की दरिद्रता बाहर की समृद्धि से इसीलिए नहीं मिट पाती क्योंकि उन दोनों का कहीं मिलन ही नहीं होता, उनका कोई संबंध ही नहीं। लेकिन क्या भीतर की भी कोई समृद्धि हो सकती है? कुछ लोग सोचते हैं कि हो सकती, तो वे भजन में, पूजा में, प्रार्थना में लग जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद धन से तो काम नहीं होता तो भजन करें, गृहस्थी से तो काम नहीं होता, संसार से तो काम नहीं होता तो सन्यासी हो जाएं। वे सोचते हैं कि पद से तो नहीं मन भरता तो परमात्मा को पालें। लेकिन उनका परमात्मा भी बाहर होता है और उनके भजन भी बाहर होता है और उनका मंदिर भी बाहर होता है। धन बाहर था, पद बाहर थे, ये परमात्मा भी बाहर होता है। जिसके लिए वो हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं वो बाहर है। जिस परमात्मा के सामने वे हाथ जोड़ते हैं वो बाहर होगा, कहीं आकाश में होगा, कहीं और होगा। जिससे वो प्रार्थना करते हैं वो भी बाहर होगा, जिसके लिए वो गीत गाते हैं और भजन करते हैं वो भी बाहर होगा। तो बाहर के संसार से छुटकारा होता है तो बाहर का परमात्मा पकड़ लेता है। लेकिन भीतर जाना फिर भी नहीं हो पाता, क्योंकि जितना बाहर के मकान हैं उतने ही बाहर के मंदिर हैं। चीज बदल जाती है, स्थिति वही की वही रही आती। इसलिए जीवन भर कोई प्रार्थना करता है और फिर भी पाता है कि भीतर का खालीपन अपनी जगह, वो कहीं नहीं गया। जीवन भर भजन करता है फिर भी आखिर में पाता है कि वे शब्द खो गए हवाओं में और भीतर जो खाली था वो अब भी खाली है। असल में मजा यह है कि हम एक ऐसी चीज को भरने चले हैं जो पहले से ही भरी हुई, तो न तो धन उसे भर सकेगा और न धर्म उसे भर सकेगा।
उसे तो कोई भी नहीं भर सकेगा। लेकिन अगर हम उस खालीपन को देखने को राजी हो जाएं तो हम पाएंगे खालीपन इसीलिए था कि हम उस तरफ देख ही नहीं रहे थे, वहां तो सब भरा हुआ था। एक भिखारी मरा था एक बार, और जिस जमीन के टुकड़े पर बैठ के बाजार में वो भीख मांगता रहा जीवन भर, मरने के बाद 30 साल बाद उसके गांव के लोगों ने उसे तो हटाया, उसकी लाश को हटाया, और 30 साल उसी जगह अपने चीथड़े और गंदगी फैलाए बैठा रहा था। तो उसकी सफाई करनी जरूरी हो गई थी, तो उन्होंने सफाई की और थोड़ी थोड़ी जमीन खोद के भी सफा करवा दी। 30 साल से भिखमंगा वहां बैठा रहा था, जमीन उन्होंने थोड़ी सी खोदी, वो हैरान हो गए। जमीन खोदते ही वहां तो अटूट खजाना गड़ा हुआ था, और तब वे हंसने लगे कि मुश्किल अजीब बात हो गई, भिखारी उसी खजाने पर बैठा हुआ भीख मांगता रहा। 30 साल चिथड़ों में जिया, भूखा मरा और मर गया, और जिस जमीन पर बैठा था वहां खजाना गड़ा था। उन लोगों ने मुझे ये खबर बताई, उस गांव के लोगों ने, तो मैंने उनसे कहा कि तुम उस भिखारी पे हंस रहे हो और तुम मर जाओगे तो दूसरे लोग तुम पे हंसेंगे। उन्होंने कहा क्यों? उनका मैंने कहा हर आदमी जिस जगह खड़ा है वहां खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन जिंदगी भर भीख मांगता और पता नहीं चलता कि मैं जहां खड़ा हुआ हूं वहां खजाना गड़ा हुआ है। हर आदमी जहां है वहां खजाना है, और जिस परमात्मा को हम खोजते हैं वो वहां है जहां हम हैं, इसलिए उसे हम कभी नहीं खोज पाएंगे कहीं खोजने जाएंगे तो। और जिस यश को और जिस धन को और जिस संपत्ति को हम खोजते हैं वो वहां है जहां हम हैं, इसलिए हम खोजें और मिट जाएं, हम कभी नहीं खोज पाएंगे। वो है हमारा स्वरूप जिसे हम खोज रहे हैं, और जब तक हम खोजते रहेंगे तब तक स्वरूप का कोई बोध नहीं हो सकता। जो खोज को छोड़ देता है और खोज को छोड़ के खड़ा होता है उसे दिखाई पड़ता है कि मैं कौन। एक आदमी दौड़ रहा हो, दौड़ते हुए आदमी को पता भी नहीं चल सकता कि मैं कौन। ठहरे, रुके, थोड़ी दौड़ बंद हो, थोड़े चित्त का भागना बंद हो, तो शायद उसे दिखाई पड़े कि मैं कौन। और जिस क्षण उसे दिखाई पड़ता है कि मैं कौन हूं, वो पाता है मैं तो कभी खाली था ही नहीं। बुद्ध को समाधि उपलब्ध हुई, कुछ लोगों ने जाकर उनसे पूछा कि आपको ज्ञान उपलब्ध हुआ है, आपको क्या मिला ज्ञान में? बुद्ध हंसने लगे और उन्होंने कहा कि मिला तो कुछ भी नहीं, बल्कि कुछ खो गया। वे लोग हैरान हुए और उन्होंने कहा कि हम तो सुनते रहे हैं कि ज्ञान होता है तो कुछ मिलता है। बुद्ध ने कहा नहीं, मिला तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जैसे ही आंखें खुली दिखाई पड़ा कि जिसे मैं सोचता था कि खो गया है वो तो खोया ही नहीं था। मिला वही जो सदा से मिला ही था, इसलिए उसे मिलना नहीं कह सकता हूं। हाँ, कुछ खो जरूर गया, ये भ्रम खो गया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये जो दौड़ है हमारी, इस दौड़ को बदल नहीं लेना है। एक चीज को छोड़ के हम दूसरी चीज के लिए दौड़ने लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हम दौड़ते हैं तब तक हम नहीं पा सकेंगे। तो कैसे हम रुक जाएं, कैसे हम ठहर जाएं? क्या कोई उपाय है, कोई मार्ग है कि हम ठहर जाएं? क्या कोई दृष्टि है जहां हम रुक जाएं? उसकी तो हम बात करेंगे, लेकिन उस बात की तैयारी के लिए कि उस बात को वो बात आपको दिखाई पड़ सके, कुछ थोड़े से सूत्र आपसे कहना चाहूंगा, जिनके आधार पर अगर हम थोड़े से जिए तो शायद जो बात मैं कहूं वो आपको दिखाई पड़ जाए। क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैं कुछ कहूं, मेरे कहने का क्या महत्व है। सवाल तो ये है कि वो आपको दिखाई पड़ जाए। हो सकता है कि मैं कहता रहूं और आपको दिखाई न पड़े, तो उस कहने का कोई भी प्रयोजन नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है बहुत कि मैंने क्या कहा,
बहुत महत्वपूर्ण ये होगा कि आपने कैसे सुना। अगर कुछ सूत्रों पर आप प्रयोग करेंगे तो जो मैं कहूंगा शायद वो कम्युनिकेट हो पाए, वो आप तक पहुंच पाए, आप तक मेरी बात पहुंच जाए। बहुत कठिन है ये बात, किसी की बात किसी तक पहुंचनी बहुत कठिन है। इतना काफी नहीं है कि मैं बोल दूं और आप तक पहुंच जाए। आपके भीतर अगर उस बात से जुड़ने की कोई तैयारी हो तो दिखाई पड़ सकती, और नहीं तो उल्टा भी हो सकता है। उल्टा ये हो सकता है कि मैं कुछ कहूं, आपको कुछ सुनाई पड़े। अक्सर तो ऐसा ही होता है, अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि जब मैं यहां बोलूंगा तब आप भी अपने भीतर बोले चले जाएंगे। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक के चिकित्सालय में 2 पागल नए नए चिकित्सा के लिए लाए गए। वे दोनों ही किसी विश्वविद्यालय के अध्यापक थे, और जैसा कि अक्सर होता है, अध्यापक अगर अध्यापक बना ही रह जाए तो उसके पागल हो जाने के खतरे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो सीखना तो बंद कर देता है और सिर्फ सिखाता है, सिर्फ सिखाता है। वो धीरे धीरे ये भूल ही जाता है कि उसको भी कुछ सीखना है। और जो आदमी ये भूल जाए कि मुझको कुछ सीखना है, सिर्फ सिखाना है, सिर्फ सिखाना है, वो आदमी पागल नहीं हो जाएगा तो क्या होगा। उन दोनों अध्यापकों पर भी ये मुसीबत आ गई थी, और करीब करीब दुनिया में सभी अध्यापकों पर आ रही। वो दोनों पागल हो गए थे। वो दोनों भर्ती किए गए थे। मनोवैज्ञानिक उन्हें खिड़की में से छुप के उनका अध्ययन करता था कि वो क्या करते। वो एक बड़ी अजीब बात करते थे। एक बोलना शुरू करता था तो बोले ही चला जाता था, बोले ही चला जाता था। दूसरा बैठ के बिल्कुल चुपचाप सुनता था। जब वो बोलना बंद कर देता था तो दूसरा बोलना शुरू करता था। लेकिन दूसरा जहां से शुरू करता था वहां से पहले वाली की बात का कोई संबंध ही नहीं होता था। वो मनोवैज्ञानिक बहुत हैरान हुआ। उनका कोई वास्ता ही नहीं था। जो एक कहता था उससे दूसरे का कोई संबंध नहीं था, लेकिन दूसरा रुकता था जब तक एक बोलता था। उसने जाके उनसे पूछा कि मेरे मित्रों, बड़ी हैरानी की बात है, तुम्हारी बातों में तो कोई संबंध नहीं है, फिर रुकते क्यों हो? एक आदमी बोलता है तो दूसरा रुकता क्यों है? तो उनमें से एक पागल ने कहा, हम जानते हैं कन्वर्सेशन कैसे किया जाए, बातचीत कैसे की जाए। ये तो नियम है बातचीत का कि जब एक बोलता हो तब दूसरा चुप रहे। तो हम चुप रहते हैं, और जब वो थक जाता तो हम शुरू करते हैं बोलना, फिर उसको चुप रहना पड़ता है। मैंने ये घटना पढ़ी और मैंने सोचा कि ये तो बात बड़ी सच्ची है। सारी दुनिया में सभी लोग इसी बात तो बातचीत करते हैं। जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक आप भी अपने भीतर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूं उससे और आपके बोलने का क्या संबंध है? कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, हम अभी इतने पागल नहीं हैं। हम बातचीत करते हैं तो जब एक बंद होता है तब दूसरा शुरू करता है। और हम इतने पागल नहीं हैं कि बिल्कुल असंगत बात शुरू कर दें, इसलिए दूसरा जहां खत्म करता है वहां से बहाने मात्र को कोई बात ले लेते हैं और अपनी बात शुरू कर देते हैं। बस वो बहाना पर होता है बात शुरू करने का, फिर बात शुरू हो जाती है। हम सब इस भांति बातचीत करने के आदी हैं। यहां मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा 3 दिनों में आपसे, तो अगर मैं बोल रहा हूं उस वक्त आप भी अपने भीतर बोले चले जा रहे हैं, तो इस भ्रम में आप ना रहें कि आपने वही सुना जो मैंने कहा था। वो आप नहीं सुन सकेंगे। और सच तो यह है कि वो आपने कभी नहीं सुना, और आपने जिंदगी में हमेशा अनुभव किया होगा। अगर आप पति हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि मैं पत्नी से जो कहता हूं ये तो उत्तर जो देती है उसका कोई संबंध ही नहीं। अगर आप पत्नी हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि पति से जो मैं कहती हूं वो तो न मालूम क्या मतलब ले लेते हैं और झगड़ा खड़ा हो जाता है। वो तो मैंने कभी कहा ही नहीं था, वो मेरा अभिप्राय नहीं था, वो मेरा प्रयोजन नहीं था। बच्चे जानते हैं कि माँ बाप से उन्होंने जो कहा उनका प्रयोजन नहीं था, उन्होंने न मालूम क्या अर्थ ले लिया। माँ बाप जानते हैं कि बच्चों
हमने जो कहा बच्चों ने क्या अर्थ ले लिया। हम सब अर्थ ले रहे हैं, समझ कोई भी नहीं रहा है। इसलिए तो 24 घंटे कलह खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो कहा गया वो हम सुनते नहीं, हम कुछ और सुन लेते। हम सुनेंगे ही कुछ और, क्योंकि हमारे भीतर खुद बहुत सी बातें चल रही हैं और उन बातों के धुएं में दूसरे की बात आके विकृत हो जाती है, उसके सब अर्थ खो जाते हैं।